खबर जालौन से है, जहां जनपद जालौन की कभी शान रही और समूचे बुंदेलखंड की इकलौती शुगर मिल अब पिछले 41 सालों से बंद पड़ी है। बता दें कि कभी जनपद जालौन के गन्ने की मिठास और देशी गुड़ की महक से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया करती थी। पहले यहां इस मिल में प्रतिदिन करीब 25 क्विंटल चीनी का उत्पादन होता था, लेकिन मिल बंद होने से बाहरी व्यापारी मनमाने ढंग से गन्ने की खरीद करने लगे, तो किसानों ने मुनाफा कम देखकर धीरे धीरे गन्ने का उत्पादन भी कम कर दिया। हालांकि कुछ किसान अब भी गन्ने की फसल खेतों में बोए हुए हैं। क्या नाम भैया आपका? जी सुमित श्रीवास्तव। सुमित जी, हमें आप ये बताइए, आप ये किस चीज़ की खेती करते हैं? ये गन्ना है हमारे यहाँ। इस समय तो कुछ है नहीं, गर्मी की वजह से सिर्फ गन्ना बोए हैं थोड़ा। अच्छा, ज़्यादा बो भी नहीं सकते क्योंकि इसको ले कहाँ जाएं जी, इस वजह से थोड़ा ही बोया है। अच्छा, कभी आपके इस इलाके में 8,000 एकड़ तक में गन्ना बोया जाता था, शुगर मिल थी? जी, माधोगढ़ में थी हमारे यहाँ शुगर मिल। जी, हमारे यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर के लगभग दूरी पर थी। जी, तो कुछ कारण रहा, जो भी रहा हो, हम तो उस समय ज़्यादा बड़े थे नहीं जी, लेकिन बंद हो गई है। अब लेकिन स्थितियाँ बहुत ख़राब है। हम लोगों की फसल गन्ना जो है, 1-2 मिल वाले आ जाते हैं, उनका भी मनमाना रेट रहता है, कोई एक्चुअल रेट नहीं रहता। ज़्यादा भीड़ समझ में आई तो कम कर दिए, और बाकी जो अपने जो गन्ना जूस वगैरह बेचते हैं छोटी छोटी टालियाँ लेके, जी, उनको ही सप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा, अब पहले यहाँ पे लगभग बताया जाता कि 8,000 एकड़ में लगभग खेती होती थी, अब कितने एकड़ों में होती होगी लगभग? एक समय 8 का बहुत ज़्यादा खेती होती थी लगभग। गन्ना मुख्य फसल थी हमारे यहाँ की जी, लेकिन अब तो बस, अब हम ही से अंदाज लगाओ, कभी हम 15 और 20 बीघा किया करते थे, अब यही है 1 बीघा के करीब है हमारी फसल। तो अब ऐसे ऐसे घट गई। वो तो बस सिर्फ इसलिए है कि अब गर्मियों में कुछ और हो नहीं सकता तो यही कर लेते हैं। बाकी रेट ना होने की वजह से हम लोगों ने खेती बंद कर दी। ओके, नमस्कार। अद्भुत बुंदेलखंड में आज हम आपको बुंदेलों के उस दर्द के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहानी तो है ही, साथ ही बुंदेलों का दर्द भी है। हम जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में एकमात्र शुगर मिल, हालांकि इस जनपद की पहली शुगर मिल नहीं है, समूचे बुंदेलखंड की ये एकमात्र शुगर मिल थी। 1970 के दशक में दिल्ली के एक व्यापारी ने खंडसारी के रूप में इसको स्थापित किया था। 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जब देखा कि यहाँ पर इस आसपास के क्षेत्र में गन्ने की बहुतायत खेती होती है, बहुतायत यहाँ पर सब कुछ मिलता है, तो उन्होंने इसको अपने अधीन लिया और 1974 से महज 1981 तक, यानी 7 साल केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको चलाया। और उसके बाद राजनीतिक कारण रहे हों या अधिकारियों की अनदेखी रही हो, ये शुगर मिल, बुंदेलखंड की एकमात्र शुगर मिल, अंतिम सांस ले ली। इसने अपनी अंतिम सांस ले ली। क्यों? इसके पीछे का कारण आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन आज हम आपको बुंदेलों के इस दर्द से महसूस कराने जा रहे हैं, इस दर्द को महसूस कराने जा रहे हैं। देखिए, अद्भुत बुंदेलखंड में आज इस शुगर मिल की कहानी। ये शुगर मिल जनपद जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में, माधोगढ़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो कभी किसी ज़माने में, यानी 70 के दशक की अगर हम बात करें, उस समय जब दस्यु प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर बंदूकों और घोड़ों की टापों से राजनीतिक भविष्य लिखा जाता था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इसी इलाके के बीहड़ से कभी चुना जाता था। समीपवर्ती जालौन देवी माता मंदिर से डाकुओं की गोलियों की गड़गड़ाहट से राजनीतिक भविष्य लिखा जाता था। ये वो बुंदेलखंड का हिस्सा। 1970 में यहाँ पर दिल्ली के एक व्यापारी ने गन्ने की मिठास से आकर्षित होकर एक शुगर मिल, यानी खांडसारी जिसको बोलते थे पहले, खांडसारी की स्थापना की। और इस खांडसारी में उन्होंने आसपास के क्षेत्रों के किसानों से गन्ने की जो वो उपज करते थे या गन्ना जो करते थे, बोते थे, आपको पता है कभी इस जमाने में 8,000 एकड़ में गन्ना बोया जाता था। 8,000 एकड़, आप कल्पना कर सकते हैं, आसपास के लगभग आधा सैकड़ा से अधिक गांवों में ये जो है गन्ने की खेती होती थी। और यहाँ के किसान संपन्न थे, मालामाल थे। व्यापारियों ने जब यहाँ के गुड़ की मिठास देखी, यहाँ के शक्कर की मिठास देखी, यहाँ के लोगों के जो है मेहनत देखी, तो इस मिल की स्थापना की। 1974 में जब ये बात उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों के हाथ में पड़ी, तो उन्होंने इस मिल को हैंड ओवर किया
और 1981 तक महज 7 साल चलाया और उसके बाद इस मिल में ताला पड़ गया। यहाँ के मजदूर थे वो बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, कोई कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये बुंदेलखंड की एक, आपको पता है उस समय बुंदेलखंड में बहुत सारे जिले होते थे, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, कई सारे जिले थे। अब तो महज 3 जिले बचे हैं, जालौन, झांसी और ललितपुर। लेकिन उस समय बुंदेलखंड में 7 से 8 जिले हुआ करते थे और इनमें से मात्र एक ही जगह, वो भी इस जालौन के बीहड़ इलाके में ये शुगर मिल स्थापित हुई थी। और उसके बाद से शुगर मिल क्या बंद हुई, लोगों की खुशियां ही उनसे रूठ गई। यहाँ का 8000 एकड़ का उत्पादन सिमट कर 50 एकड़ में रह गया। आधा सैकड़ा से अधिक गांवों में जहाँ गन्ने की खेती होती थी, लोग खुशहाली में जीते थे, वो खुशहाली उनकी काफूर हो गई और अब सिमट कर जो है एक दायरे के अंदर आ गई, महज 50 से 60 एकड़ में रह गई। हालांकि जो किसान गन्ना किए हुए हैं, आज भी गन्ना किए हुए हैं, वो अब जो गन्ने का रस बेचने वाले लोग हैं उनको गन्ना सप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ से मिल क्या बंद हुई, यहाँ की खुशियाँ ही काफूर हो गई। और राजनीतिक दल की अगर हम बात करें, कई सरकारें यहाँ पर बदली, बसपा की सरकार बदली, सपा की सरकार बदली, भाजपा की सरकार बदली, यहाँ तक कि बसपा सरकार में इस इलाके से कैबिनेट मंत्री भी रहे। और अब इस समय यहाँ भाजपा की सरकार में यहाँ पर विधायक हैं गौरी आपके मूलचंद निरंजन जी, वो इस समय यहाँ के विधायक हैं। उनसे भी हम पूछेंगे, इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्या इस मिल को पुनर्जीवन नहीं दिया जा सकता, यहाँ के किसानों की खोई हुई खुशियाँ क्या वापस लौटाई जा सकती। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब आने अभी बाकी। हालांकि अब इस मिल का महज खंडहर ही बचा है। नगर पालिका परिषद ने अब यहाँ पर गौशाला स्थापित की है, आवारा गौवंश हैं उनको यहाँ पर आश्रय दिया गया। यहाँ कर्मचारी लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक गायों की सेवा करते हैं, उनको भूसा देते हैं, पानी देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। स्टोर भी उन्होंने अपना यहाँ पर बना रखा है क्योंकि ये मिल अब उनके अधीन है। आइए हम आपको मिल के कुछ अवशेष दिखाते हैं जो आज भी यहाँ पर अक्षरशः मौजूद है। मैं अपने साथी अजीत जी से कहूँगा कि वो आएँ और इस मिल के जो है अवशेष दिखाएं। ये देखिए, कभी इस जगह पर ये देखिए, ये अवशेष आज भी 1970 के दशक के अवशेष यहाँ पर ये आज भी मौजूद है। यहाँ पर कभी इस खांडसारी में गन्ने का जो है रिसाइकलिंग करके यहाँ पर शुगर चीनी बनती थी, गुड़ की मिठास भी होती। और ये देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए इसका, आज भी 53 साल से अधिक समय गुजर गया है लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर आज भी मजबूत है। यानी उस समय का बनाया हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पर आज भी बिल्कुल जीवंत है। अगर यहाँ पर सरकार पहल करे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको पुनर्जीवन दिया जा सकता है। यहाँ के लोगों की खुशियाँ उनको वापस लौटाई जा सकती हैं। अद्भुत बुंदेलखंड में आज फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। नमस्कार। क्या नाम भैया आपका?